जय श्री राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं संजय द्विवेदी। आज मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा कि 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगी थी। भारत सरकार संविधान हत्या दिवस मना रही है। आश्चर्य होता है, संविधान की हत्या कैसे हो सकती है? जब इमरजेंसी 352 संविधान के क्लाज में निहित है कि कोई ऐसी परिस्थितियां आए लगाना जरूरी हो तो आप लगा सकते हैं। इससे पहले मैं 7 राज्यों के 13 सीटों पर चुनाव हुए। इंडिया गठबंधन ने इसमें भारी जीत हासिल की है। मैं सभी जीतने वालों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। निश्चित आज देश की जनता ने लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर दिखाया कि देश में अगर जनता के हितों में कार्य नहीं हो रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी पे रोक नहीं लग पा रही है। मैं आप एक बात कहूंगा, संविधान अगर सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, तो जनता ऐसे निर्णय पे लेने पे मजबूर हो जाती है। अब मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी एनडीए द्वारा जो संविधान हत्या की बात कही गई है। संविधान हत्या नहीं हो सकती है। संविधान कभी मर नहीं सकता है। शब्द गलत ले लिया। शब्द जो लिया है, शब्द सही नहीं है। हत्या कैसे हो सकती है संविधान की? जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया और देश में हमारे लागू है, और उसी संविधान के अंतर्गत इमरजेंसी लगाई गई। 1980 में 43% वोट से 43% जो वोट मिला, 353 सीटें आके माननीय इंदिरा गांधी जीती। इंदिरा गांधी ने भी अगर कोई गलती उन्होंने की थी, जबकि संविधान के तहत लगाया, तब भी उन्होंने गलती मानी। 2-3 बार उन्होंने पूरे देश से माफी मांगी। माननीय राहुल गांधी जो आज विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी माफी मांगी, और कांग्रेसी नेताओं ने माफी मांगी कि भाई अगर लगा था गलत लगा था। लेकिन हम एक बात जानना चाहते हैं, आज 50 साल बाद इतने चुनाव हो चुके हैं देश में। कांग्रेस 2004 से लेकर 2014 तक उसने राज किया। कांग्रेस आई ने, मतलब इंदिरा गांधी की पार्टी ने, कांग्रेस आई ने राज्य किया। 2014-2019 में सीटें नहीं मिल पाई, 44 से 52 सीटें मिली। लेकिन 2024 के इलेक्शन में उसी कांग्रेस आई पार्टी को 100 से ज्यादा सीटें, आज इस भारतीय जो हमारे मतदाता हैं, जो भारत की शान है, उन्होंने 100 से ज्यादा सीटें दी। और इनकी जो अभी उपचुनाव हुए, उस चुनाव में आपने देखा होगा परिणाम। उत्तराखंड कांग्रेस विजयी हो गई, हिमाचल से कांग्रेस हुई, पश्चिम बंगाल से हमारी ममता दीदी ने निकाला। मतलब इंडिया गवर्नमेंट की बम्पर जीत हुई है। तो ये कहना कि संविधान की हत्या हुई, हत्या दिवस मनाएंगे हम 25 जून को, ये कहना सरकार के लिए बहुत गलत है। सरकार को सोचना चाहिए कि जैसे राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, राम हमारे आस्था के विषय थे, आस्था के हमारे विश्वास है, हमारे परम पिता हैं, परमेश्वर हैं हमारे। उन्होंने उनके बारे में, उनका राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश से बनने जा रहा था। अगर आप प्रधानमंत्री हैं या भारत सरकार आपकी चल रही, तो आपको जिम्मेदारी थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना। आपने मंदिर बनवाया, लेकिन उसको जिस तरह से आपने मतदाताओं के बीच लेके गए, जनता के बीच लेके गए, निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, आपने काम करा दिया, आपने वहां पूजा अर्चना शुरू करा दी। उसी तरह से जो मैं देख रहा हूं, इस इमरजेंसी की आप बात कर रहे हैं, मैं पूछता हूं आपसे, किस धारा के अंतर्गत, किस संविधान के अंतर्गत आपने महाराष्ट्र की सरकार गिराई? किस धारा, किस संविधान के अंतर्गत
अगर संविधान हत्या की बात अगर आप कर रहे हैं आज की डेट में, तो मैं भी पूछ रहा हूं आपसे बहुत स्पष्ट तरीके से भारत सरकार से या भारत के मंत्रियों से, माननीय गृह मंत्री से, कि मध्य प्रदेश सरकार इस्तीफा देकर क्यों गिराई गई, किस संविधान के अंतर्गत था? कर्नाटक सरकार कैसे गिराई गई? उत्तराखंड सरकार गिराई गई, कैसे गिराई गई थी? महाराष्ट्र सरकार गिराने के बाद संगठन तोड़ने की जो बात हुई है, दल बदल कानून में स्पष्ट लिखा हुआ, संविधान में नहीं था दल बदल कानून, संविधान में लिखा, दल बदल कानून में लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टी से कोई लोग जाना चाहते हैं विधायक, तो वो दल बदल कानून के अंतर्गत वो अगर 2/3 मेजॉरिटी में है, पहले 1/3 था लेकिन बाद में जो पूर्व सरकारें थी उन्होंने 2/3 कर दिया, 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो अपना पार्टी बना सकते हैं, एक अपनी पार्टी के नाम दे सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये कहीं नहीं संविधान में लिखा हुआ है कि उनको लेके आप और सरकार बना लें, उन्हें मुख्यमंत्री बना दें। अजीत मानी एनसीपी तोड़ी गई, उन्होंने भी पार्टी नहीं बनाई, तोड़ के आपने उनसे सरकार बनवा ली। ये किस संविधान में है? संविधान में कहां लिखा हुआ चुनाव का अधिकार है कि पार्टी का नाम चेंज कर दे? हाँ, चुनाव चिन्ह दे सकता था, लेकिन पार्टी नाम उनको दे दे, ये किस संविधान में लिखा हुआ है? तो इस तरह की जो चीजें हैं, आज 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं, जेल में थे, जेल में रहे, क्यों रहे? चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई सब आप संवैधानिक संस्थाएं हैं जिसपे केंद्र का अधिकार होता है। ईडी एक उद्योगपति के यहां ईडी देने जाती है, छापा मारती है, इलेक्टोरल बॉन्ड में आपका उसके लिए पैसा आ जाता है। जो करोड़ों रुपए आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने लिया है, पीएम केयर फंड में आपके पास जो आया है, वो किस लिए आया है? तो ये जो चीजें हैं, आज ईडी आज सुप्रीम कोर्ट ने कल जमानत दी माननीय केजरीवाल की, ईडी को लताड़ा। हाई कोर्ट में झारखंड के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनको जमानत दी। ईडी से पूछा कहां केस लगे हुए हैं, कहां इनकी शिकायत है, कहां जमीन को घोटाला किया, कहीं नहीं मिला। तो ये क्या जो चीजें मैं बता रहा हूं, सब टोटल सरकार गिराना, सरकार पार्टियां तोड़ना, ये अधोघोषित इमरजेंसी नहीं है क्या? किस संविधान में लिखा? संविधान के किस पैरे में है मुझे बता दे। कोई भी मैं आज वार्ता कर रहा हूं, वीडियो डाल रहा हूं, मैं जनता से जो भी देखे हमारा वीडियो, वो बताएं जो पार्टियां तोड़ी गई, सरकारें गिराई गई या इनको जेल भेजा गया, वो किस संविधान के अंतर्गत आता है? तो इस तरह तो संविधान की हत्या नहीं हुई। संविधान की हत्या कौन कर रहा है, या संविधान की मजाक कौन उड़ा रहा है? मैं हत्या नहीं सब इस्तेमाल करूंगा। संविधान का मजाक कौन उड़ा रहा है, कौन पार्टी उड़ा रही है, यह सोचने के विषय है। आज देश की जनता को जो सोचना है, वो ये सोचना है कि जनता जो संविधान बनाया गया था हमारा, संविधान के अनुरूप क्या कार्य हो रहा? संविधान के अनुरूप क्या मध्य प्रदेश सरकार गिराई गई? संविधान के अनुरूप क्या महाराष्ट्र सरकार गिराई गई? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार गिराई गई थी, उसमें राज्यपाल से लेकर 11 बिंदुओं में उसको असंवैधानिक कह दिया, तो आपने उसको सरकार क्यों चलने दी? दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने अधिकार हैं, 9 साल लड़ाई लड़ी थी, माननीय केजरीवाल 9 साल लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने पूरे अधिकार मुख्यमंत्री को दिए थे। आपने अध्यादेश क्यों ले आए? अध्यादेश लाके आपने क्यों कर दिया? क्यों आपने राज्यपाल को पुनः दे दिया अधिकार? मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर राम भक्त, इतने बड़े राम भक्त हैं आप, इतने बड़े राम भक्त हैं, तो अध्यादेश क्यों नहीं लाए थे? अध्यादेश लाने में अगर कोई पार्टी विरोध करती तो उसे हम राम विरोधी कह सकते थे, तब हम राम विरोधी कह सकते थे। लेकिन आप अध्यादेश नहीं लाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय हुआ और हमारी जनता को उन्होंने निर्णय दिया, जनता में खुशी की लहर दौड़ गई, आज राम मंदिर हमारा बन गया। वो राजनीतिक विषय कहां हो गया? वो चुनावी विषय कहां हो गया? वोट बैंक के विषय कहां हो गया? किस संविधान में लिखा है? तो
जो ये चीजें चल रही हैं देश में, अधोघोषित इमरजेंसी लगा के चल रही है। आज वो इमरजेंसी जो 75 में लगी थी, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, 50 साल हो गए हैं, 2004 से 2014 तक कांग्रेस सरकार रही। अगर वो इमरजेंसी खराब होती, गलत होती, तो 2080 में इंदिरा गांधी पुनः 43% वोट से 353 सीटें लेके नहीं आती थी। तो कृपया मेरा अनुरोध है भारत सरकार से, भारत सरकार के मंत्रियों से, कि संविधान हत्या शब्द इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो संविधान में निहित है, 352 में निहित है। उसके द्वारा इमरजेंसी आप लगा सकते हैं, लेकिन अधोघोषित इमरजेंसी किसी भी संविधान के किसी पैराग्राफ में नहीं लिखी हुई है। जिस तरह से देश चल रहा है, आज देश में जरूरत क्या है? आज सबसे ज्यादा जरूरत देश को है महंगाई, बेरोजगारी दूर करने की। आज संविधान हत्या का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, आपने बेरोजगारी दूर करने का नोटिफिकेशन, महंगाई दूर करने का नोटिफिकेशन, लोकतंत्र बहाल रहे इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया? जनता निर्णय लेगी। मैं जनता पे छोड़ रहा हूं, जो भी मेरा वीडियो देखे, मैं पूछ रहा हूं कि जो काम भारतीय जनता पार्टी आज कर रही 10 सालों में जो किए काम, वो क्या संविधान में थे? संविधान में निहित है, संविधान की धाराओं में निहित है। अगर वो संविधान की धाराओं में नहीं है निहित, तो संविधान का मजाक कौन उड़ा रहा है? ये सोचने का विषय जनता का है। सोचे समझे, भारत सरकार का है, सोचे समझे और निर्णय ले। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।